दोस्तों मशीनों का युग हमारे भविष्य को बड़ी ही तेजी से बदलता जा रहा है। तो चलिए इसी स्पीड के साथ हम आपको बताएंगे कुछ अमेजिंग फैक्ट्री मशीनों के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो को आप दिल थाम के देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच या आगे पीछे आपको एक ज़बरदस्त सरप्राइज मिलने वाला है, जिसे देखने के बाद आपके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलेगा, ओह माय गॉड। दोस्तों ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लिपस्टिक मेकिंग प्रोसेस। लिपस्टिक का यूज महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो चलिए देखते हैं फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है महिलाओं की जान लिपस्टिक को। लिपस्टिक को बनाने के लिए सबसे पहले वैक्सेस और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर इसका फॉर्मूला तैयार किया जाता है, जो कि फैक्ट्री के लिए सीक्रेट होता है, वरना ऐसे तो लोग अपनी दुकानें घर पर भी खोल दें। हाँ यह जरूर पता है इसमें ऑयल को जरूर मिक्स किया जाता है, साथ ही यहाँ पर जेल को भी मिक्स किया जाता है, वरना लड़कियों के होठ किसी फटी हुई पेंट की तरह लगते हैं यदि इसे नहीं डाला जाए तो। इसके बाद इस मिक्स किए गए वैक्स में लाल या कोई अन्य कलर के आयरन ऑक्साइड पिगमेंट को मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से इस लिपस्टिक का कलर रेड हो जाता है, जैसा कि हमारा खून होता है। अब इस लिपस्टिक को लिक्विड का रूप दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इस मिश्रण को फिलिंग मशीन में भेजा जाता है, जो इसे लिपस्टिक के कैप में भर देता है। अब इन्हें एक ओवन से गुजारा जाता है, जो इस मिश्रण को सुखा देती है। इस प्रोसेस के बाद इन लिपस्टिक को मोल्ड शेप में भर दिया जाता है। अब एक पुशिंग मशीन इन पर लिपस्टिक को मोल्ड के साथ अटैच कर देती है। बाद में इन्हें पैकिंग कर लिया जाता है। राइस प्रोसेसिंग। दोस्तों चावल को दुनिया के सभी इलाकों में खाया जाता है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस चावल की हार्वेस्टिंग की जाती है। खेतों में चावल की फसल सूख जाने के बाद इन्हें मशीनों द्वारा कच्चे माल के रूप में निकालकर फैक्ट्री स्टेशन तक लाया जाता है, जहां पर इसे फैक्ट्री के स्टोरेज टैंक में खाली किया जाता है, जिन्हें एक कन्वेयर बेल्ट फैक्ट्री के वेयर हाउस में ले जाता है, जहां पर इन्हें पंखों के नीचे अच्छी तरीके से सुखाया जाता है, ताकि इनमें उपस्थित नमी बाहर निकाल जाए। सूख जाने के बाद इन कच्चे चावल को एक वैक्यूम पंप की हेल्प से एक रोलिंग सिलेंडर में भेजा जाता है, जहां पर यह मशीन इसके छिलके और उसमें उपस्थित गंदगी को हटा देती है। चूंकि ये चावल अब ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, अब कुछ कटे या आधे टूटे हुए चावल को अलग निकाल दिया जाता है तथा पॉलिशिंग प्रोसेस के बाद इन्हें पैक कर दिया जाता है। दोस्तों अभी जो आपने चावल देखे हैं उन्हें ब्राउन राइस भी कहा जाता है। अब ये चावल पकाकर खाने के लिए एकदम तैयार होते हैं। हाँ तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा सरप्राइज, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रोसेसिंग के लिए, फैन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों पंखा सभी के घरों में होता है और खासकर इसका यूज हम गर्मियों के मौसम में करते हैं। तो चलिए देखते हैं फैक्ट्री में पंखे को कैसे बनाया जाता है। पंखे को बनाने के लिए सबसे पहले इसके फैन ब्लेड को बनाया जाता है। इसके बाद इस पर कलरिंग प्रोसेस की जाती है, जिसके लिए इन्हें सबसे पहले गर्म पानी में डुबोया जाता है। बाद में इन पर पेंटेड मशीनों द्वारा कलर को स्प्रे किया जाता है। अब इन फैन ब्लेड्स को सही एंगल दिया जाता है तथा बाद में इन्हें डिब्बों में पैक कर दिया जाता है। सही एंगल के कारण हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता है। अब बारी आती है मेन स्टार्टअप मोटर बनाने की।
इसके लिए सबसे पहले CNC ऑटो मशीन में कॉपर और तांबे की वाइंडिंग कर इसके मेन पार्ट को असेंबल किया जाता है। बाद में इस मोटर की वायरिंग की अच्छी तरीके से जांच की जाती है। इस फुल प्रोसेस के बाद इसके ऊपर वाले ढांचे को बनाया जाता है। जिसे कलर करके इस वाइंडिंग मोटर के ऊपर फिट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन्हें अच्छी तरीके से पैकेजिंग लाइन में पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज तो आप जान ही गए होंगे कि किस तरह फैक्ट्री में पंखे को बनाया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रोसेसिंग के लिए, आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री मेकिंग। दोस्तों क्रिसमस डे को बड़े ही मज़े के साथ मनाया जाता है, जिसमें एक आर्टिफिशियल क्रिसमस को सेंटा की याद में सजाया जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे इस आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री को बनाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले वर्कर्स द्वारा इसके फ्रेम और बेस को तैयार किया जाता है। अब इस बॉडी पर पॉलिएस्टर पाउडर की फिनिशिंग दी जाती है। इस प्रोसेस के बाद सभी अलग अलग बनाए गए पार्ट्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है। अब एक मिल व्हील में ग्रीन कपड़े से इनकी पत्तियों और सेंटा वाली डिजाइन को रेडी किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन आर्टिफिशियल डिजाइन पर डिफरेंट कलर को असेंबल कर दिया जाता है। अब इन ट्रीज के नीडल्स को एक वायर के चारों ओर लपेट दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद एक स्प्रे मशीन इन ग्रीन नीडल्स पर व्हाइट लेटेक्स का पेंट कर देती है, जिससे ऐसा लगता है मानो इस पेड़ पर बर्फ गिर रही हो। अब इन नीडल्स को एल्यूमिनियम की फ्रेम पर अच्छी तरीके से असेंबल किया जाता है और इस पर लाइटिंग भी असेंबल की जाती है, जिससे ये दिखने में कुछ इंटरेस्टिंग लगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी आपको फैक्ट्री मशीनें, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।